हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो मिट जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो मिट जाए जीवन मेरा, जो मिट जाए जीवन मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल के अल्प समय को परिपूर्ण करते हुए, कल की कथा को परिपूर्ण करते हुए, महात्मा की कथा जो कल समाप्त हो जानी थी, जिसको समाज विधि से संपूर्णता को हम संपन्न किए। आगे भी आज की कथा थोड़ी लंबी है, इसलिए समाज विधि से संकेतात्मक आप लोग को आज की कथा श्रवण कराते हुए चलेंगे कि प्रथम स्कंध में दसवें में ये नविभाव होकर के अंत में उग्र स्तवा सूत जी ग्रंथ का अंत में मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे कह के सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। आइए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की चर्चा हम सब आप मिलकर करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर सुखदेव जी ने जन्माद्यस्य कहकर भगवान के लक्षणों के को बताया है कि भगवान जन्म आदि अनेक विकारों से रहित हैं। दूसरे श्लोक में धर्मः प्रोद्यतिक पेतवो परमो, इस प्रकार से कि इस श्रीमद् भागवत में कहतो परम धर्म का निरूपण किया गया है, यह भागवत का विषय है। दूसरे श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। इसी श्लोक में यह बताया गया है कि निर्मत्सराणाम सताम जिसके हृदय में मात्सर्य समाप्त हो जाता है वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। इसी श्लोक में यह बताया गया है कि तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का नाश भागवत कथा के श्रवण से हो जाता है। भागवत कथा का प्रयोजन यही है। अंत में कहा गया कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, उस सच्चिदानंद से संबंध जुड़ जाना ही भागवत का संबंध है। व्यास जी कह रहे हैं कि इस भागवत में निर्मात्सर्य पुरुषों को जानने के लिए कहतो रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिसको जानने के 3 प्रकार से तापों का नाश हो जाता है। जिस समय व्यक्ति श्रीमद् भागवत श्रवण का संकल्प कर लेता है, तुरंत परमानंद भगवान उसके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं। मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में भागवत क्या है, कहाँ से आई है, इसकी सारी चर्चा की गई है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूपाबुकाः। भागवत क्या है बोले, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेदांतियों ने द्वैत मांगा तो उन्हें द्वैत मिला, किसी ने अद्वैत मांगा तो उन्हें अद्वैत मिला, किसी ने द्वैताद्वैत मांगा तो किसी को द्वैताद्वैत मिला। जिसने जो मांगा वो इससे पाया। अंत में रसिकों भक्तों से कहा, आप कुछ नहीं मांगेंगे, आपके पास जो सबसे बढ़िया चीज है वो हमें दे दीजिए। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष ने अपना पका हुआ फल श्रीमद् भागवत के रूप में प्रदान कर दिया। किसी ने कहा कितना पका हुआ है, गलितम, बिल्कुल गला हुआ फल है। बोले तब तो ये ऊपर से जब गिरा होगा तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, शिष्य प्रशिष्यादि
रूप पल्लवो परस्पर्याम शनैर्खंडे मेवावितीर्णे न तुष्यति पातेन स्फुटितम। शिष्य प्रशिष्य शाखा के द्वारा आया है। नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली में अटका, ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली में अटका, नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली में अटका। इस प्रकार से अटकते लटकते टपकते हुए यह अमृत हमारे गुरुदेव भगवान के पास आया और उन्होंने हमें कृपा पात्र शिष्य मानकर हमको इसको पिलाया। किसी ने व्यास जी से पूछा कि ये फल कितना मीठा है, क्योंकि लोग तो अपने फल की प्रशंसा करते ही हैं। व्यास जी बोले सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, इसमें सुखदेव रूपी तोते ने मुख लगा दिया है तो यह फल सबसे अच्छा है, क्योंकि तोता फलों का सबसे अच्छा पारखी होता है। रसिक भावुक लोग इसका खूब पान करिए। मैं इसे इसलिए पीने कह रहा हूँ क्योंकि इसमें छिलका गुटली जैसा कोई त्याज्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया गया है। एवं कथा यहीं से नैमिषारण्य में प्रारंभ होती है कि नैमिषे निमसक्षेत्रे ऋषियो सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्राय समस्मासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि है जहाँ पर सूत जी महाराज वक्ता है और सौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, ये वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए सत्र कर रहे हैं। आज ऋषियों ने अपना संध्या वंदन इत्यादि नित्य कार्य सुबह जल्दी पूर्ण करके सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर महाराज ने पूरे भागवत के अंतर्गत दिया। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इत्येते सूतमोदिजस्य षड् प्रश्ना मुनिभिः कृता। ऋषियों ने पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। वो दान करे, जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, जिससे उसका कल्याण हो। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः किम, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजन, भगवान का इस धराधाम में आने का मुख्य प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, भगवान अवतार लेकर क्या क्या कार्य करते हैं। पांचवा प्रश्न किया, कि अवतारश्च, भगवान के इस धराधाम में कितने अवतार हुए, क्योंकि कोई 18 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, कितने तो ये कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो आप हमें स्पष्ट रूप से भगवान के कितने अवतार हुए इसको स्पष्ट कीजिए। हमारा 6वां प्रश्न है कि धर्मः कम शरणं गतः, धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, 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 पारयसुर अधम अभिमानी, पारयसुर अधम अभिमानी, करही अदिति जाई नहीं बरनी, करही अदिति जाय नहीं बरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, 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 हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि सजन पीरा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धराधाम आना चाहते हैं। स्वाम काष्ठामरुणोपेते धर्माकम शरणं गतः। जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इस प्रकार से ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। सूत जी ने इन 6 प्रश्नों सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। सूत जी बोले पहले हम अपने गुरु जी की वंदना कर लें, फिर आपको उत्तर देते हैं। तो 2 श्लोकों में सूत जी ने सुखदेव जी की वंदना की। पहले श्लोक में नर नारायण, माँ भगवती सरस्वती एवं व्यास जी की वंदना किए। यम प्रजनतमनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदुस् तं सर्वभूतमुन्यं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। फिर वंदना करते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि वक्ता भावुक हो जाता है, लेकिन हमने क्या प्रश्न किया है इन स्मरण में है। सूत जी बोले ऋषियों आपने बड़ा ही अच्छे याद दिलवाया। भगवान ने गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी, जिस समय अश्वत्थामा ने बाण चलाया था, उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस बालक की रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ में, उस बालक का जन्म होने वाला था। सूतक काल से पहले राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दिए। जब तक नाल छेदन नहीं हुआ रहता है तब तक सूतक नहीं लगता है। उस समय जो भी दान किया जाए वह अक्षय होता है। ब्राह्मणों ने इनका नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने इनका नाम रखा विष्णुरात। विष्णुनाथ श्री कृष्णम रातम ददातम विष्णुरात। की भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें जीवन दान किया है, इसलिए इनका नाम होगा विष्णुरात। ब्राह्मणों ने बालक के लिए अनेक भविष्यवाणियां की। ये मनु पुत्र इक्ष्वाकु की तरह प्रजापालक होगा, भगवान श्री राम की तरह सत्यवादी होगा, प्रतिज्ञाबद्ध होगा, ब्राह्मणों का भक्त होगा, उसी नरेश शिवी की तरह दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा, दुष्यंत नंदन की तरह याज्ञिक होगा, दादा अर्जुन की तरह एवं सहस्त्रबाहु की तरह धनुर्धर होगा, पराक्रमी होगा, हिमालय की तरह अडिग होगा, रंती देव की तरह उदार वाला होगा, उदार हृदय वाला होगा, शिव की तरह दयालु होगा। अनेक गुण गिनाए, अंत में एक दोष भी गुना दिया। तत्शब्दात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोऽपि संजिता। इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक सर्प के काटने से होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें सुखदेव जी जैसे मुक्त संग महात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा, इससे इसका कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण अपने अपने आश्रम को चले गए। समय बीता। ये अपने वंश के क्षीण पुण्य को पुनः आगे बढ़ाने वाले हुए। चंद्रमा की कला उतार के तरह बढ़ने लग गए। इनके जन्म में द्वारिका से हस्तिनापुर भगवान कृष्ण भी पधारे थे। आज भगवान जब द्वारिका गए तो इनके साथ अर्जुन भी चले गए। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। हस्तिनापुर आते ही धृतराष्ट्र गंधारी को समझाकर उत्तराखंड ले गए। अब 5वें दिन धृतराष्ट्र का भी देहावसान हो गया। प्रभासक क्षेत्र में जाकर विदुर जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। समय बीता। एक बार नारद जी युधिष्ठिर जी के पास आए और कहा कि आप भी महाप्रयाण की तैयारी कर लीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार सोच रहे हैं कि नारद जी हमें ऐसा कहकर क्यों गए हैं, और अपने अनुज भीमसेन को बुलाकर कहे, गता सत्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजः। भीमसेन, मैंने अर्जुन को
द्वारिकाधीश के साथ इसलिए भेजा था कि पता लगा के आओ कि भगवान आगे क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए हैं। आजकल मुझे बड़े अपशगुन हो रहे हैं। मेरी बाई भुजाएं फड़क रही हैं, बाई आँख फड़क रही है, हिरण गाय इत्यादि मुझे बाएं करके निकल रहे हैं। मुझे बड़े अपशगुन हो रहे हैं। पता लगाओ कि आखिर हुआ क्या है, कोई खबर कैसे नहीं आ रही। ये सब चर्चा कर ही रहे थे, उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन का मुंह मलिन है। युधिष्ठिर पूछे अर्जुन से, क्या हुआ अर्जुन, किसी ने क्या तुम्हारा कोई अपराध कर दिया, कोई अपमान कर दिया? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम सुने अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणाम ये न मे पताम तेजो देना विस्मय पाम। महाराज जी श्री कृष्ण की कृपा से मैंने भरे हुए स्वयंवर में मत्स्य का भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया था। जिनकी कृपा से 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को तृप्त किया था, जिनकी कृपा से मैंने देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ को तृप्त किया था, जिनकी कृपा से मैं इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो गया था, वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मंथितो चेतसा। ब्राह्मण साहब के कारण सारे यदुवंशी की मति मारी गई। वारुणी मदिरा को पीकर सारे यदुवंशी आपस में लड़कर कट मर गए। चतुर्पंचावशेष था, केवल 4-5 ही शेष रह गए हैं। मैं भगवान की आज्ञा से उनकी रानियों को लेकर आ रहा था। कुछ भी उन्हें हमसे छीन लिए। जैसे ही माता कुंती ने भगवान के परम धाम जाने की बात को सुनी, वह दशरथ की तरह प्रभु का वियोग सहन नहीं कर पाई। जिस प्रकार दशरथ राम राम कहते देह त्याग किए थे, उसी प्रकार कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहकर देह त्याग किया। भगवान के इस धराधाम से जाते ही तुरंत इस पृथ्वी पर कलयुग आ गया। पांडव समझ गए अब हमारा इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं है। वो तुरंत हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिए। 36 वर्ष की आयु में मथुरा का राजा अपने प्रपौत्र वृज्ज को बनाए। द्रौपदी के साथ 5 पांडव चीर धारण करके स्वर्गारोहण को चले गए। एक एक करके सभी पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल महाराज युधिष्ठिर ऐसा शरीर स्वर्ग को गए। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए। इनके जन्म के समय ब्राह्मणों ने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वह सब सत्य प्रतीत होने लगी। इन्होंने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया। उसके गर्भ से जन्मेजय, सेन, भीमसेन और उग्रसेन नाम के 4 पुत्रों को उत्पन्न किए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर अश्वमेध यज्ञ किए। ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान किए। एक बार की बात है, राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। वहीं जहां जाते अपने पूर्वजों की महिमा सुनकर प्रसन्न होते, लेकिन विकट परिस्थिति वहां उत्पन्न हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके शिविर के पास ही धर्म और पृथ्वी, गाय और बैल का स्वरूप धारण करके आपस में बात कर रहे थे। बैल के 3 पैर टूट गए थे, केवल एक पैर पर ही खड़ा था। धर्म रूपी वृषभ गाय से पूछ रहे थे, देवी कि तुम क्यों दुखित हो रही हो? वो उन्होंने अपने दुख का कारण बताया। तभी उन्होंने देखा कि एक शूद्र राजा का भेष धारण किए उन्हें लातों की ठोकर से मारते हुए लेकर जा रहा है। उनसे देखा नहीं गया और मेघ के समान बरसते हुए बोले, क्यों रे दुष्ट, तू इस तरह से बैल को ठोकर मारते हुए कहाँ ले जा रहा है? हे गौ माता, हे वृषभदेव, आप चिंता मत कीजिए, अभी पांडव वंशी यह आपका पुत्र जीवित है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वह शूद्र तुरंत ही राजा परीक्षित के शरण में आ गया। और ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि शरणागत को जीवन दान देते हैं, इसलिए परीक्षित ने उसे अभय दान दिया। वो परीक्षित उस समय समझ गए कि गाय और बैल कौन थे।
हर प्रकार की चर्चा उनसे किए। अंत में अपने पैर पर चढ़े हुए शुद्ध से पूछे, क्यों रे, तेरा परिचय क्या है? वो बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ। तेरा यहाँ क्या काम? वो बोला, 4,32,000 वर्ष रहता हूँ, चोरी पर नारी हिंसा यही मैं सिखाता हूँ। कम कलहम लाती ददाती थी कली, कि भाई भाई में युद्ध कराना, पिता पुत्र में युद्ध कराना, भाई भाई में झगड़ा कराना, यही मेरा काम है। राजा परीक्षित बोले, तेरा यहाँ का क्या काम? तू यहाँ से चले जा। कलयुग बोला, महाराज मैं कहाँ जाऊँ? इस सारे ब्रह्मांड में आप एक छत्र आपका ही राज्य है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्यूतम्पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्मस् चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जाता है, मदिरा पान किया जाता है, व्यभिचार किया जाता है एवं जीवों की हिंसा होती है, यहाँ 4 स्थान रहने को दे दिया। तो शूद्र ने कहा, महाराज आपने मुझ में दोषी दोष देखे, गुण तो देखा ही नहीं। उसने कहा, मुझ में एक गुण बहुत बढ़िया है। बोले, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम। शुभ कर्मों का फल तो मैं केवल संकल्प मात्र से दे देता हूँ, लेकिन अशुभ कर्मों का फल जब तक वह कृत्य किया ना जाए वह प्राप्त नहीं होता है। पुनर् परीक्षित बोले, तेरे अंदर बहुत बढ़िया गुण है, चल एक स्थान तो अपनी इच्छा से मान ले। कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे स्वर्ण में रहने दीजिए। स्वर्ण का अर्थात है जो अनासक्ति से, जो भी रुद्धात्मक कर्म करके कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। कालांतर में समय बीता है। एक दिन राजा परीक्षित राजकोष खोले, उसमें एक सुंदर सा सोने का मुकुट था, उसे पहने उसी में कलयुग बैठ गया। पुराणांत प्रसंग आपको पता है कि जैसे वो शिकार खेलने गए तो भूख प्यास से पीड़ित होकर समीक आश्रम को पहुंचे। ऋषि समीक समाधि पर बैठे हुए थे, उन्हें लगा कि ये ढोंग कर रहे हैं। वहीं पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, मृत सर्प को उठाकर उनके गले में लपेट दिए। परीक्षित अपने राज्य को आ गए। ये दृश्य गुरुकुल के कुछ शिष्य देख रहे थे, वो पास में क्रीड़ा कर रहे समीक नंदन श्रृंगी को बता दिए। बालक बहुत ही तेजस्वी था, गायत्री मंत्र पढ़कर वाग वज्रम विसर्जः, वाणी रूपी वज्र चला दिया। इति लंकृत मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। जिस परीक्षित ने मर्यादा को उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जौ विश्राम सागर में भी इसकी चर्चा आती है कि जौन दुष्श्रेय कार्य कीना मूढ़ मंद अति बुद्धि विहीना, 7वें दिवस तासु तय जाई तक्षक सर्प अवश्य ही खाई। बालक ऐसा श्राप देकर आकर अपने पिताजी के पास कूद कर रोने लगा। श्रृंगी ऋषि को पता चला, तुरंत एक गौरमुख नामक ब्राह्मण को उनके घर भेजे। परीक्षित को पूरी कथा अवगत कराए। परीक्षित को ये जानकर जरा सा भी शोक नहीं हुआ। परीक्षित गंगा तुरंत अपना सारा राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर शुक्रताल में आकर एक वट के नीचे आमरण अनशन करने बैठ गए। ऋषि मुनियों को पता चला तो अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन इत्यादि अनेकानेक ऋषि उनके उत्तम लोक की कामना के लिए वहां पहुंचने लग गए। सभी से परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, मानस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए, कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। तो भक्त के ऊपर संकट आया जानकर स्वयं भगवान सुखदेव ही प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। यहाँ पर सुखदेव जी के 36 लक्षण गिनाए गए हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानुपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेश। इस प्रकार से उन्हें आसन देकर बिठाए राजा सुखदेव, राजा परीक्षित, और सुखदेव जी से वही प्रश्न किए
हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन्न हो उसे क्या करना चाहिए, उसे किसका ध्यान करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए। प्रभु आप हमें क्षमा करिएगा, हमने आते ही आपसे प्रश्न कर दिया है, अब ये तो निश्चित है कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से प्रथम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ से द्वितीय स्कंद को भगवान कुमार कही गई है। इसमें 10 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। राजन आपने लोकहित के लिए, सुखदेव जी बोले, राजन आपने लोकहित के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। संपूर्ण मानव जाति का यही प्रश्न है, क्योंकि रविवार से शनिवार पर्यंत सबकी मृत्यु होनी ही है। ऐसे में व्यक्ति को सर्वथा भगवान के चरणों की प्रीति करनी चाहिए, परंतु उसे वह अनदेखा कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के चरणों में अपनी निश्चल प्रीति बनाए। व्यक्ति को चाहिए कि वो दिन रात भगवान की लीलाओं का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। यदि कोई वक्ता मिल जाए तो श्रोतव्य श्रवण करे, कोई अधिकारी श्रोता मिल जाए तो कीर्तितव्य गान करे। दोनों का अभाव हो तो स्मृतव्य स्मरण करे, क्योंकि जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। ऐसा तभी संभव है जब अहर्निश भगवान के गुणों का श्रवण करते रहेगा, क्योंकि मानव के किष्किंधा कांड में बाबा भी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, आज्ञावत राम कहीं आवत नामी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा कहियावत नामी, अंतराल कहीं आवत नामी। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्रियाएं बताई, जिसका पालन वो करने लग गए, सुनने लग गए। फिर सुखदेव भगवान ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया। सद्यो मुक्ति के बारे में बताया कि जिसे सीधे मुक्ति चाहिए वो भगवान की आश्रय करे। फिर क्रम मुक्ति के बारे में बताए। सद्यो मुक्ति का अर्थ है सीधे मुक्ति को प्राप्त कर लेना, क्रम मुक्ति का अर्थ है समय समय मुक्ति को प्राप्त कर लेना। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के बाद कहते हैं कि जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंग ही भवन समाना। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न की सराहना करते हुए बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, लेकिन मैं पहले अपने गुरु जी का पहले मैं मंगलाचरण कर लूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। फिर उन्होंने चतुर्थ अध्याय के दूसरे स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक में मंगलाचरण किया कि जो भगवान का सृष्टि सृजन पालन संहार करते हैं, रूप में बनते हैं और बनाते भी हैं, मन बुद्धि से जो परे हैं, जो योगियों और ज्ञानियों जिसका श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर सृष्टि वर्णन की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि बनती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, एक बार ब्रह्मा जी को ध्यानस्थ देखकर नारद जी ने पूछा था कि पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे भी गुरु हैं। लोग तो मुझे जगत गुरु मान लेते हैं, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बस फर्क ये है कि उनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु मान लेते हैं। जितने भी वेद जप तप योग ध्यान सब हैं, उन्होंने विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, काल कर्म स्वभाव को स्वीकार करके, जिससे सत्व रज और तम 3 प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से अनेकानेक बातों का उच्चारण करते हुए उन्होंने सृष्टि प्रकरण की क्रिया समझाई। फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन 28 तत्वों
से जिस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई उसकी नाभि कमल से, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने शरीर कोई कमल के जल के ऊपर देख कर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, चारों तरफ घुमा कर सिर देखे तो चार सिर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि उन्हें संस्कृत वर्णमाला के स्पर्श शब्दों का 2 अक्षर सुनाई दिया, तप और प, अर्थात तप करो तप करो। तब उन्होंने तप किया, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें दर्शन दिया। इनसे हाथ मिलाया जैसा एक मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाता है। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान बोले ब्रह्मा जी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं ही आपको तप करने की आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु क्या आज्ञा है। तब भगवान ने कहा सृष्टि रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हमें सृष्टि के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी तो हम सृष्टि की रचना किस प्रकार करेंगे। तब भगवान ने 4 श्लोकों में अपने तत्व, माया, जगत और जिज्ञासु स्वरूप का स्मरण कराकर 4 श्लोक दिए। इन 4 श्लोकों को समझकर ब्रह्मा जी ने इन 4 श्लोकों से ब्रह्म, माया, जीव और जगत का उपदेश दिया। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ मैं था, न दृश्य था, न दृष्टा था, न कर्म था, न कर्ता था, न ज्ञान था, न ज्ञाता था, केवल मैं ही था। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए, अनेकानेक प्रकार की सृष्टि किए, परंतु ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि नहीं कर पाए। यहीं पर दूसरा स्कंद समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय स्कंद भगवान की नाभि कही गई है। भगवान भागवत के 10 लक्षणों में यह सर्ग स्कंद है। इसमें 33 अध्याय हैं, जिसके आरंभ में सुखदेव जी परीक्षित के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बात यह उस समय की है जब अंधा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अनेक विचार कर बंद कर दिया था। जहाँ तक अपने मित्र, अपने मृत भाई पांडु पुत्रों को अनेकानेक प्रकार से दुख देने लगा। भीम को लड्डू खिलाकर मारना चाहा, छल से पांडवों का राज्य ले लिया, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया। जहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये अन्याय होते देखे, वहीं पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। जिस समय द्रौपदी इस प्रकार के अर्थभाव से पुकारी, उस समय भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे। इन सभी लीलाओं को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। फिर अंतिम में इसी सृष्टि प्रकरण की प्रक्रिया को बताते हुए कहते हैं कि काल का सबसे छोटा अंश परमाणु होता है। परमाणु से एक अणु बनता है, उससे एक तरस रेणु बनती है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 हिस्से कर दिए। बाएं हिस्से से मनु बने, बाएं हिस्से से बनी शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से एक स्त्री और दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया। जो स्त्री थी वो आदि नारी माँ मनु थी, माँ शत्रुपा थी, और पुरुष जो थे वो आदि पुरुष मनु थे। इन्हीं मनुवंश में जन्म लेने के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। जो कि सोचकर कार्य करता है उसी का नाम मनुष्य है। मनु शत्रुपा दोनों ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले आपने हमें जन्म दिया, बताइए हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि सृष्टि करो, मैथुन सृष्टि करो। ब्रह्मा जी के कहने के बाद मनु महाराज ने बोले कि हम सृष्टि कहाँ से करें। सृष्टि को तो हिरण्याक्ष नामक दैत्य रसातल में उठाकर ले गया है। ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे कि पृथ्वी का उद्धार कैसे किया जाए। उनकी नासिका से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक बालक निकला। बोल बारा भगवान की जय। जो देखते देखते विशाल पर्वत हिरण्याक्ष वध के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल फिर से
कल प्रारंभ 3 बजे से ही कथा को करना है, क्योंकि समयानंतर इधर कथा खसकती जाएगी। हमको कथा को बहुत छोटा करना पड़ जा रहा है, बहुत कूद कूद के आना पड़ रहा है। इसलिए कथा अगर आप लोगों को विस्तार से सुननी है तो समय पे आइए, समय पे हमें लाइए और कथा सुनते जाइए। 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन। भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में। उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से एक भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन
सकराने वाला, ये सुखी करनी ये दुखी हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती गोपियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। ये मधुर बोल जग खंड बोल सही मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुर पंथ खोल संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है दारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारं गुणिग्रहाणि, सदा वसन्तमि हृदयानि भवानी सहितं नमामि। कालिमाला कालकाली कपालमाला चित्तैकराय शरीरं बनाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वमुक्तिमते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि राम 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे। हरे राम राम हरि हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जन्म तेरा रानी मोर प्यारी राधे राधे गो। जन्म तेरा मोल प्यारे राधे राधे गो। कुछ नहीं लगता मोल प्यारे राधे राधे गो। कुछ नहीं लगता मोल प्यारे राधे राधे गो। राधे 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 बोल प्यारी राधे राधे गो। राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल। श्यामा 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 बोल प्यारी श्यामा श्यामा बोल। श्यामा 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 बोल प्यारे श्यामा श्यामा बोल। जन्म तेरा रति मोर प्यारी राधे राधे गो। जन्म तेरा मोल प्यारे राधे राधे बोल। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे